सब बोलो राम। भजो तो राम भजीजो रे और हरि बिना दूर तजीजो रे। भजनो किने के राम नाम रो स्मरण करनो। बस शब्द शब्द में यूं कही राम चरण भज राम, संत शब्द में संत यही कही राम जी रो भजन करो।
सजनों, राम नाम ने छोड़ अन्य कोई ने बजने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कोई ने मनाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक राम नाम भजन कर लियो, सब साधन हो गया, सब आया उस एक में। डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, और जिन पकड़िया निज मूल। जैसे वृक्ष री जड़ में पानी चलो जावे, सारो ही वृक्ष हरियो भरियो रहे। पेट में अन्न जाते ही शरीर के सारे अंगों में स्वतः ही पूर्ति हो जावे, वैसे ही एक भजन करने हूँ सब हो गयो, बाकी अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम लेवारी ने तीर्थ व्रत होम यज्ञ आचार कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, नाम लिया जिन सब किया। दादू दयाल महाराज रे समकाल निम्बार्क संप्रदाय में इस्लामाबाद पीठ में परशुराम देवाचार्य जी महाराज लिया, वह कहो नाम लिया तो सब किया, योग यज्ञ आचार 68 तीर्थ परशुराम और सभी नाम की लाल। 68 तीर्थ हो गया, एक नाम ले लियो तो बस। नाम रे प्रति अपनी ऐसी अडिग निष्ठा होनी चाहिए। फूली बाई ने जब राजा जसवंत मिलने वास्ते आया तो राजा जसवंत कहो हो, ओम सोम जाप को भाई सुन ले भेव, आयु बटे जसोबा हुए काल नहीं मारे देव। हे भाई ओम और सोम नाम रो जप करो, तेरे द्वारा आयु बढ़े, संसार में शोभा है, शरीर में निरोगता है, और तेरे द्वारा रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुए है। तो फूली बाई कहो हो, कोई जो कर देते हैं, कोई कंचन कर देते हैं, धरती अंबर दो ही। फूली तो माने नहीं राम नाम बिन कोई, हर कोई धरती आसमान ने सोने चांदी रो कर दे तो भी मैं राम नाम री सिवाय और कोई रो जप नहीं करूं। ओम सांसा बैठती उठ सोहम सांस, राम चरण जोगी जपे प्रसादु राम राधा। ये तो योगियों रो सुमरण है, पर संत तो एक राम जी रा दास हुआ करे सब ना। राम जी रो भजन करो। जब लोगा ने केवा लोग आ गए वो कि महाराज बहुत दुखी हाँ, बहुत पीड़ा में हाँ, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, घर में क्लेश, भूत प्रेतरी बाधा, अन्य बारी चेड़ा चपटों री बाधा में कहीं करा करनो, कहीं राम भजन करो। राम सनी धर्म रो पालन करते हुए, राम सनी धर्म रे किस नियमों रो पालन करते हुए नाम स्मरण करो, सब बाधा दूर हो जाए। पर लोग माने तो नहीं, लोग तो कहे नहीं बाप जी कोई डोरो कर दो, कोई राखी कर दो, कटी नुआई लाओ, एड़ो कोई काम करो आप, झट से हमारी ये बाधा दूर हो जावे। सजनों, दुनिया करनी चाहे को नहीं, करनी चाहे तो अंत लाभ है ही राम भजन में, समय भी मांगे है। राम राम करी थोड़ा एक दिन 5-10 दिन कर छोड़ दे, ठीक है, तो तुम्हारा लाभ भी हुई को नहीं। लाभ तो कोई हथेली मामले थोड़ी उगते है। किसान बीज बीजे है तो गाड़ा पहले दिन कौन भरीजे, गाड़ा कब भरीजे, समय आया मेहनत करनी पड़े है, समय आया गाड़ा भरीजे। कई बार जो लोग भाग जावे, बिना सेमरी बरसात हो जावे तो पूरी फसल भी नष्ट हो जावे, पर किसान छोड़े नहीं है मेहनत, फिर बीज बीजे, अबगे नहीं तो भगवान अबगे हामी देती। ये निष्ठा रे साथ, विश्वास रे साथ यदि नाम रो स्मरण करे तो ये राम जी रो नाम दुख मेटने वालों है और सुख देने वालों है। सुखरा सागर राम जी, दुखरा भंजनहार, राम चरण तजी नहीं बजिए तो कहे बजे तो राम बजी जो रे, हरि बिंदु तजी जो रे। अब वाणी में महात्मा जी कहे मून गयो तो आंसू, हर्षियों बोलो अगाई। अब मून रे विषय में महात्मा जी कहो कई लोग मून लेवे, मौन व्रत धारण करे है, पर देखो संत बतायो है कि सहज मून रखो। सहज मून कहे कि मिथ्या बोलो मत, दूसरा की निंदा करो मत, बिना फालतू की बकवास करो मत, जितनी जरूरत है इतना बोल दो बस।
अन्य लंबे समय तक मौन लेने की आवश्यकता नहीं है। हस्तामल जनमत नहीं बोलिया, वर्ष 18 ताई जया मुक्ति मौन में होती, दत्त पास में जाई जोगिया 17 शब्द ले भेवा और भजो देव सिद्ध देवा। मौन रे विषय में रामदास जी महात्मा भी गयो, तब सी त्यागी मुनि जना पड़ी बड़ा पंडिता, नाम बिना खाली रेगा सिद्ध उड़ता। मौन सु मुक्ति नहीं वे है, मुक्ति तो नाम सुमरण सु है। मौन ले बैठ जावे फिर कॉपी मिल गए, वो कहीं काम रो बताओ, फिर कहीं अर्थ निकलियो। बोलत कासू बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाट विकारा, सो बोलिए सो लंगे है पारा, पंडित सु बोलिए इतकारी, मूर्ख सु रहिए जकमारी। कबीर साबरे बीजकरो ये पद है, किरू बोलनो कि कोई अच्छा व्यक्ति है, वो इतरा दो वचन कहे बिरु बोल दो। मूर्ख आदमी है बिरु बकवास मत करो, कम बोलो, मीठा बोलो, सच्चा बोलो, अच्छा बोलो, तो बोलने में कोई दोष नहीं। अरे मौन में ही यदि मुक्ति वे तो कई तो जन्म जाते ही जीवन पर्यंत बोले नहीं, गूंगे जन्मे है। तो सजनो मौन यही है, सहज मौन रखो, झूठ वाणी रा दोष से बचो, यही मौन है। वाणी रा किता दोष, वाणी रा 4 दोष, झूठ, निंदा और कटु वचन, वाक चाल, ये 4 वाणी रा दोषों निवृत्त रहो और भगवान रे नाम रो स्मरण करो, यह सहज मौन है। मौन गयो तो आनसू हरिसू बोलो अगाई, अब मारी जे तो मन को प्राणी और जीव की कर ले साई। और मारनो किने है, मन ने मारनो। बहुत सुंदर वाणी कही महात्मा जी। सांगर में संत दादू दयाल जी विरासता, बीच समय मुस्लिम लोग बकरा काट रहा, बकरा ईद दिन। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, अरे ये बेजुबान जानवरों ने क्यों मारो, अरे मरियोड़ा ने क्यों मारो, ये तो मरियोड़ा ही है भाई, वो पशु पक्षी है, बेजुबान है तो मरियोड़ा जैसा ही है। ये भूखा मरे तो बोल नहीं सके, ठंड गर्मी लगे तो कोई ने कह नहीं सके, ये अपने दुख ने किने कह सके अपने जबानों, ये तो मरियोड़ा ही है, इन्हें क्यों मारो। मारना है तो मारिए, मनवा बेरी माई, दादू इसको छोड़कर मारण को कसना है। मारनो ही है तो ही मंदने मारो, जीवरी सहाय करो, जीवरी हिंसा मत करो। अहिंसारो महात्मा जी संदेश दियो, जीव मत मारो बापू रे, सबका एक ही प्राण, बिना श्वास का जीव है तिनका करो आहार। मांस भक्षण जीवत्या ये पाप है। रामानंद जी महाराज रे शिष्य पीपा जी कहो, पीपा जीव मत मारिए, जीव में है जगदीश, बदला कबो नहीं छूट सिर लेसी विश्वा बीस। श्री दरियाव जी महाराज रे प्रथम शिष्य पूर्णदास जी महाराज भी, पूर्णदास जी महाराज रेण रही हा, रेणी जन्म, और ये देवीरी पूजा करता, ये कोई तामसिक देवीरी पूजा करता। और नवरात्राओं में, नवरात्रा में ये बलि चढ़ाता है बकरे की। एक दिन दरियाव महाराज रा दर्शन हुआ, दरियाव जी महाराज री सत्संग हुई। दरियाव जी महाराज के रे पूर्णदास, तू सोच रही है कि मैं धर्म और पुण्य कार्य कर रही हूँ, अरे तू तो पाप रा भारा बांध रही है जीवों ने मार। और ये देवी तो तुमने नरक में ले जाई, घोर नरक में ठेल दी तने। ये तामसिक देवी ने तू
पूजा कर रही है बिना प्रसन्न करने वास्ते जो जीव मार रही है। सजनो पूर्णदास जी महाराज ने दरियाव जी महाराज री सत्संग सुन ज्ञान हुयो। पूर्णदास जी महाराज जीव हिंसा और माता जी री पूजा छोड़ गुरु महाराज री शरण में आए भगवान की भक्ति करी। ऐसे अनेक जो और आज भी धर्म रे नाव माते कितो पाप हुए है। देवी देवता रे नाव माते कितने बेजुबान जानवरों रो कत्ल हुए है। नवरात्रा रे दिनों में मुसलमान नहीं हिंदू धर्म रा लोग हिंसा करे। एक दिन एक मुसलमान मिलियो मीट बेचने वालों, वो के महाराज मीट बहुत महंगा हो गई हो, क्यों के थाला हरूएगा। मैं तो जिमा जगह जिमा यहाँ पर अब तुम्हारे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, ते माने सत्संग में कहो हो कभी यारो भी कया करो। ये हिंदू धर्म रा लोग आज मांस ज्यादा खावे शहरों में। सजनों जीव हिंसा मांस भक्षण ये मां पाप है। धर्म रे नाव माते वे नवरात्रा में माता जी रे मंदिरों में बकरा रो कत्ल वे है। ये पीपा जी जो या रामानंद ऋषि से गढ़ गागरोंडा राजा और ये भी देवी की पूजा करता जीवों ने मारता संत मिलिया और पीपा जी ने कहो माता जी मारिया सुनिया तारिया सुनिया नहीं कोई इन देवी रे कारण तू दियो जमारो को। बेरू जी रे नाव माथे कहीं करे बताओ आप। बेरू जी री पूजा करे और बेरू जी रे सामने हत्या करे है बेजुबान जानवरों री। क्यों के बेरू जी रे बलि छटाने हुआ अपन भगवान बच्चों दे। अरे ये तो ज्ञान है लोगों में। कई बेरू जी ने दारू चढ़ावे है, कई माता जी ने प्याला पिलावे है, कई माता जी रा ऐसा मंदिर है जटे दारू रो भोग लागे। अब ये धर्म और की भ्रष्ट वे सदनों तो हो ही गई हो। शिवरात्रि रे दिनों में कहीं वह है। शिवरात्रि रे दिनों में पूरे भारतवर्ष में भांग घोटी जावे शिव जी रे मंदिरों में और कहे शिव जी भी भांग पीता। सजनों रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में प्रथम में कहो प्रथम नाम सदाशिव लीना पार्वती को निस्तत दिया सो ही नाम सुआले भागा और उधर माही राम लिव लागा। प्रथम आदि सृष्टि के आरंभ में भी नाम री महिमा शिव जी ही जानी और राम स्नेही संप्रदाय में तो गुरु मंत्र में शिव जी री साख लागे। राम नाम तारक मंत्र द्यावत है शिव शेष संत दास हमको दिया सदगुरु ये उपदेश। पर महाशिवरात्रि के दिन भांग गोली जावे और लोग पिए बड़ी मस्तियों। ये धर्म नहीं है, ये धर्म रे नाम माते पाप हो रही है। और आजकल तो आप देखो कथाओं रे माध्यम कहीं करे है शिव जी बने शिव जी रो स्वांग करे, हनुमान जी रो स्वांग करे, राधा जी रो स्वांग करे, कृष्ण भगवान रो स्वांग करे और बस राधा जी कृष्ण जी शिव जी नाचे कथा में। ये अपने धर्म रो तो ऐसे ही विनाश हो गयो भाई। बताओ आप हनुमान जी रो स्वांग करन घर घर भीख मांगने जावे। हनुमान जी भीख मांगता थे बताओ आप। गलियों गलियों में बिरे लारे टाबर दौड़ता रहे। कथाओं रे माध्यम भागवत री कथा है तो भागवत को सुनाई ही कि नहीं? सुखदेव जी सुनाई ही, परीक्षित ने क्यों सुनाई ही कि 7वें दिन परीक्षित री मृत्यु ही। अब सोचो सजनों जिका आदमी री 7वें दिन मृत्यु है बिन नाचना कूदना हो जाएगा बताओ आप। और परीक्षित तो रोते ही नहीं रुकियो हो। पर ये धर्म रे नाम माते आडंबर स्वार्थ नाचे डूमड़ा कहे राधिका कान रामचरण आंधा पसुर ताई देख देवे दान।
और लोग मैंने दान देवे। राधा रानी कृष्ण की सभी से अधिकार, ताकि नकल बनाए कर नाचे घर घर बार। ऊपर चेहरा नारी का माई पुरुष आकार, राम चरण प्रगट कपट और भक्ति कहवे संसार। ये तो प्रगट कपट रो काम, लड़की है जो कृष्ण बने और लड़को वो राधा बने। तो ये कपटरी बात एक नहीं, ये तो सिद्ध हो और दीत तो कपट है भाई। पर संसारिक लोग करे है ये धर्म रे नाव माते जो पाप हो रही है, संत स्पष्ट तौर और साफ तौर माते इरी निंदा करी है। निंदा रो अर्थ इन्हें खंडित कर दियो है। करे धर्म रे नाव माते लोग काहे काहे करने लगा है। ये बात में समझनी है सदनों, जीव नहीं मारनो देवता रे नाव माते, मारनो है तो मन ने मारो। मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर लो साई, जीवरी रक्षा करो, जीव ने बचाओ। अपने राम सने धर्म में तो ये बतायो है कि पानी भी छाण पिए और पग भी देकर धरे। ये अपने राम सने धर्म रो मुख्य नेम में इतनी जीव रक्षारो संदेश दियो है। सजनों, जीवों की रक्षा करो। माता में ना आप विशेष ध्यान रखो। आप घर में चूल्हे चौकोर ध्यान रखो तो इनमें एक बात विशेष ध्यान रखनी, आप घर में जो लकड़ी लाओ चूल्हो जलाने वास्ते, बिने भी जाटक कर लानी, बिमे भी कई तरह रा जीव है। अबे ध्यान नहीं रखा, जला दा तो कई तरह रा जीव जल जावे, अंदर जीव हिंसा हो जावे। आप पानी भरो तो भी काठा कपड़ा छाण और पानी भरना। जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अन छाणिया जल पीवे पाप बहु होई रे। काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, अरे यहाँ बाजिंद जीवाणु रेवे जलमाए जुक्ति से कीजिए। ये ध्यान रखो। अब चतुर्मास रो समय, चतुर्मास में विशेष ध्यान रखना। चौमासारी समय में सूर्य अस्त रे पहले पहले भोजन करनो। क्यों करनो कि फिर बाद में यदि अपने लाइट लगावा, दीपक जोवा, चिमनी जोवा तो कई जरे रे जीव कीड़ा मकोड़ा आवे बे मरे, अपने भोजन में पड़ जावे। बिना अपने जीमा छोटे छोटे इतने सूक्ष्म जीव जाने अपने पतो ही न चले कब वे अपने अन्न में प्रवेश हो जावे। तो आज उन्हें दीर्घ काल सु पुराने समय सु संत महात्मा चतुर्मास करता आया है। चौमासे में एक जगह रहा करे संत, भी गांव री सरद नहीं छोड़े, रात्रि समय में इधर उधर आनो जानो नहीं करे, सूर्य अस्त रे पहले भोजन कर लेवे, रात्रि समय में दियो लाइट नहीं जोवे। ये आपने ध्यान रखना है। चौमासे में इधर उधर जावे नहीं, क्योंकि नदी नाला बारिश अंधड़ मौसम ऐसो रहा करे। जो चतुर्मासरा ये नियमारू पालन करनो। चतुर्मास में यात्रा नहीं करनी, ज्यादा एक जगह रहनो। भगवान रामचंद्र जी भी चतुर्मास करियो वनवास री समय, और चतुर्मास रो बहुत भारी महत्व है। और ये बार तो लालदास जी महाराज रो चतुर्मास घोटन सोनी परिवार में है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो चतुर्मास रे दिनों में आप ये विशेष ध्यान रखोला, क्योंकि चतुर्मास रे दिनों में जीव ज्यादा हुए, जीव ज्यादा पैदा हुए, तो ये ध्यान रखना है। तो के मारी जे तो मन को प्राणी जीवरी कर लो साई। अब दीजिए तो अनदान को। सुखराम जी महात्मा के दान में श्रेष्ठ दान किसी हो? अनुदान। अनुदान श्रेष्ठ है। देखो सजनों, दान देते समय प्रथम में तो ये बात रो ध्यान रखनो कि कुपात्र ने दान नहीं देनो। कुपात्र ने कभी दान नहीं देनो। कुपात्र कौन? घर कोई आ गयो मांगने वालों और अपने बिने दान दे दियो, 100 रुपया दे दिया। अब वो घर जाए शराब पी ली, शराब रो नशो आयो और अपनी पत्नी झगड़ो करियो, लड़ाई में पत्नी मर गई, बालक मर गया,
वो पाप किने लागो, वो अपने लागो। तेरे वास्ते कहना कि गुरु बिन देता दान, वो तो दान हराम है बांचो वेद पुराण, क्योंकि गुरु बताया करे कि दान किने देनो है, वरना वो दान तो हराम हो गए। यानी कि वो आप आपे तो दियो तो पुण्य वास्ते, वो कहीं कर दियो उल्टो उल्टो, वो पाप हो गए। दान 100 रुपया दिया, मछली पकड़ने वाली जाल खरीद ले आयो, मछलियां पकड़ने लागो, अब जितनी मछलियां मारी बितो पाप अपाने गई, क्योंकि आपे भी में निमित्त बनिया। कोई आदमी कोई ने मारन जावे ना, बिन तलवार देवे जी का ने भी पाप लागे। हर देरे मन लाठी दे भी ने मार दूं, मारे जी का ने भी पाप लागे, क्रोध में बिन लाठी दे भी ने भी पाप लागे। दान सुपात्र ने देनो, दान देते समय ये मन में भावना नहीं रखनी है कि मने वापिस सिरो पुण्य मिले। बिन इच्छा जो दान करे वो दान केवावे, फल मांगे नहीं तासकार वो अमरापुर जावे। इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा री द्वारा यदि अपने दान दियो तो वो अपने वास्ते बंधन बन जाए, वो अपने वास्ते एक सोनेरी बेड़ी बन जाए। देनो दान अनरो दान। घर आयो है भाई, भूखो है, भोजन कर ले, रोटी जिम ले, कोई नहीं जिमाड़ दो। आप कैसो भी व्यक्ति है, रोटी जिमाड़ने रो लाभ है। भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरी आदि दे आदि तोड़िए। आदि रियद कोर कोर की कोर है, अरे हाँ बाजिंद अन्न सरिसा पुण्य और नहीं कोई रे। अन्नरी समान और कोई पुण्य नहीं। दीजिए तो अन्न दान को, अनरो दान कौन दियो? फूली बाई। फूली बाई रो प्रसंग सुनो आप कि फूली बाई रस्ते चलते संतों ने भोजन कराया। संत कहो हो कि भूखा साधु आज मेर बाई रोटी जिमाई, रोटी जिमाई प्रीत से प्रसन्न भया गुरुदेव, सिर पर पंजो दे दियो राम भक्ति रो भेव। ये फूली बाई रोटी जिमाई ही वी रोटी रे प्रभाव संत प्रसन्न वे, और फूली बाई ने भक्ति रो भेद दियो। अन्नदान रो तो मत अब कुण दियो अंदरो दान सुनजो ध्यान दे। अंदरो दान रोटी रो दान कितो भारी है ये सुनजो। महात्मा कहे आरती करूं अन्न देव तुम्हारी, जिनसे काया पड़े हमारी। अंदर द्वारा काया पड़े। रोटी आदि रोटी अंत रोटी ने गाई है संत। रोटी आद अंत मत साध, रोटी देवा अगम अगाध। रोटी तैमूर लंग ने दीनी सात बात सात की पदवी चीनी। तैमूर लंग जो मुगलारो ये बादशाह हो, तैमूर लंगरी माँ आएगी ने रोटी जिमाती। और एक समय एक नाम लेवारी महात्मा जिंदा बाबा रूप में पधारिया, और जिंदा बाबा की ये माई भूख लगी है रोटी जिमाती। तैमूर लंगरी माता रे पास और तो कुछ हो नहीं, इतनी गरीबी ही कि प्रभात्री 2 रोटी ठंडी ही, और वो ठंडी रोटी संत ने जिमाई। सजनों त्रिकुटी चढ़िया साधने नूत जिमावे कोई, ता सरवर सुखराम के और पुण्य नहीं कोई। वे महात्मा जो हा बड़े नाम लेवारी हा, 2 रोटी ठंडी जिमी, और जीमते समय तैमूर लंगरी माता रे आंख में आंसू आ गया। आंसू आवे तो महात्मा पूछे तो रोवे क्यों? के मैं यूं रो के महाराज मारी भावना खूब रेवे कि मैं भूखा ने भोजन करूं। मारी भावना तो बहुत है पर मारे पास में कुछ नहीं है। के वे नहीं दान ते जटे तो चीना को चीना जटे दान। अब मैं कहीं करूं? बेटो कहीं करे थारो कि बेटो मारू बकरियां चरावे। इतने में बेटो आ गयो तैमूर लंग। सजनों कहे कि वो महात्मा रे पास अपनी एक पास में चिट्ठियों रखता लकड़ी भी, लकड़ी री 7 मोरा माते मारी। और क्यों माता तू संता ने भोजन करायो है, तू भूखा ने भोजन करायो, और थारी ऐसी शुद्ध भावना है 7 बीड़ियां थारी राज करेला। कितनी बीड़ियां? 7 बीड़ियां।
7 पीढ़ियां राज करेला, पर बाद में अनिति करने लग जावेला, और भी कारण सु थारो ये 7 पीढ़ियां रे राज वापिस खत्म हो जावेला। मुगल 7 पीढ़ियां भारत में राज करियो, और औरंगजेब रो अत्याचार प्रारंभ हुआ रे बाद में मुगलों रो राज जड़ सु समाप्त हो गयो। पर प्रमाण ऐसो आवे कि तैमूर लंगरी माता रोटी जिमाड़ती भूको ने, और कौन रोटी दीवी? धन्ना भगत ने दिया था बीज, और जिनका खेत निपजाया रीज। धन्ना भगत बीज बोने वालों संतों ने जिमा दियो, और के तुम्बा में मोती निपज गया। और कौन रोटी दीवी कि तांदुल विप्र को दिए देख, रची सुदामा पूरी अलेख। और अंदरो दान कुण दियो, अनकुण जिमायो कि सुदामो ब्राह्मण। सुदामो ब्राह्मण जो हो, ये भगवान और सुदामो साथ पढ़ता, भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ता। एक गुरुकुल में पढ़ता तो मित्रता ही गहरी। भविष्य में श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश पद पर सुशोभित तो या द्वारका राजा बनिया, और सुदामो गरीब ब्राह्मण हो लाई। वो गुजर बसर कर तो शादी हुई सुशीला रे साथ, और भगवान रे 16,000 रानी। एक दिन सुदामो कहे, सुशीला तने पतो है मारे मित्र कौन है? भोल कौन मित्र है? कि मारे मित्र है श्री कृष्ण। झूठ क्यों बोलो भगवान? झूठ क्यों बोलो पति देव? कटे तो भगवान कृष्ण और कटे आपे अपनी गरीबी और भगवान कि नहीं, ये सुशीला मैं साथ पढ़ लिया साथ, अब तो राजा बन गया था अनुकुण याद रखे। नहीं मैंने भूलिया नहीं, मारी मित्रता सच्ची ही। तो आप कभी जाओ अपने मित्र मिलने वास्ते। तो भगवान सु मिलने वास्ते सुदामो रवाने भी हो, भागवत में जी कथा हुए रवाने भी हो। तो भी समय सुशीला कहे आप खाली हाथ मत जाओ, आप अपने मित्र रे वास्ते कुछ ले जाओ। 4 मुट्ठी चावल दिया हा, सुदामो ले गो पोटली में। भगवान क्यों रे सुदामा ये पोटली में कहीं? सुदामो क्यों? अबे चावल काटा तो अटे बुंडई लगा, अरे तो 36 प्रकार का भोजन तैयार है। तो सुदामो कहीं करे, पोटली ने छुपा ले। भगवान के नहीं जिमा कहीं है अंदर चावल हा 4 मुट्ठी। भगवान भी जिमिया, रुक्मणी भी जिमी। 4 मुट्ठी चावल जिम भगवान सुदामा री सारी गरीबी दूर कर दी, सुदामा पूरी बना दी। ये भी सुदामा रे घर नो अंजीम और भगवान प्रसन्न दिया। द्रौपद सुता ने दिया था चीर, जिनके आनंद बढ़ाए लीर। आदम विदुर कर भोजन पाई, कौरव डूबगा मान बढ़ाई सो वह दूर। आजिज के वो सदा अजूर, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल व्यथा। दास गरीब कहे दरवेशा, और रोटी बांटो सदा हमेशा। अब कोई के रोटी माता पिता कैसे प्रसन्न करे? तो रोटी रे द्वारा ही वो शक्ति बने है जिरे द्वारा मानव निर्माण है। रोटी रे द्वारा ही बने। ये रोटी कम नहीं है। सुखराम जी महाराज कहे कि दीजिए तो अन्नदान को, अन्नदान करो भाई, ज्यादा नहीं हो सके। आप नित्य नियम बना लो, आप नित्य नियम ये बना लो, आपे भोजन बनावा, एक रोटी सदा अलग रख दो। भी रोटी ने चाहे कुत्ते ने जिमाओ, चाहे गौ माता ने जिमाओ, चाहे कोई भूखो आ जावे भी ने जिमाओ, एक रोटी सदा अलग, कोई भूखे ने करा दो आप। सजनो यदि मुक्ति नहीं वेई, कोई के भाई माला को नहीं फिरे, तो ये काम तो करो कम से कम। दियो आटो आवसी 84 रे माई, राम सुमरिया रामदास अमरापुर को जाए। तो ये दियोड़ो तो कोई भी जोनी में आप चले जाओ तो अपने आगे हाजिर है। पर भक्ति करने वाला ने निष्काम भाव ये दान करना चाहिए। एक रोटी सदा। और भी अनेक प्रसंग आवे हैं।
रोटी दीवी ही, रोटी जिमाई ही। संत मिल गया, ज्ञान हो गयो, उपदेश दे दियो धर्म रो। ई रोटी में इतनी शक्ति, दीजिए तो अनुदान को, करिए तो लीजिए तो हरि नाम। अंदरो दान दो, जिब्यारे द्वारा राम राम करो। तजिए तो पर तात्कुर, करिए तो पर काम, पर धन पर स्त्री रो त्याग करनो है, और करिए तो पर काम, परमार्थ रो कार्य करनो है, परोपकार रो कार्य करनो है। पत राखो तो नाम सु, दूजा सह सुभाव, आज्ञा गुरु की मानजो और तो जो विष खाए। नाम रे प्रति टेक रखो, गुरु री आज्ञा मानो। त्यागी जे तो भरम को, त्याग किरो करनो है, भरम ने छोड़ना है, भरम रो त्याग करना है। मैं ते दुबदिया चाय मंदरी चाहा, इरो त्याग करनो है। तज दो सुख संसार का, और जिन संग जीव नरगान जाए। और कहीं छोड़नो है, वे संसारा सुख ने छोड़ देनो है, जीरे द्वारा जीव नरक में जावे है। विषयारो सुख इन्हें छोड़ो, इरे संग में जीव नरक में चलो जाए। इस सुख पीछे तो वो दुख भी ठीक है, जी दुख में अपने नाम स्मरण करा। वेद लहो तो तत्व का आत्म खोज विचार, सांची के सुखदेव जी और बंदिया सिर भार। भेद लो तो तत्व रो भेद लो, भक्ति रो भेद लो। सजनों, वेद रे विषय में महात्मा जी अपनी वाणी में कहो है।